हेलो एवरीवन, इट्स नीलू शर्मा। आज के लेक्चर में मैं बायोजेनिक एंड सोशियोजेनिक मोटिव्स को डिस्कस करूंगी। ये बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स एंड सब्सिडियरी के सिलेबस में है। तो मोटिवेशन के जो सामाजिक और बायोजेनिक जैविक प्रकार होते हैं, इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये लेक्चर उसके बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट। मोटिवेशन, जिसे हम हिंदी में प्रेरणा भी कहते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है। ये एक काल्पनिक संप्रत्यय है जो व्यवहार की व्याख्या करने में हमें मदद करता है, और प्रेरणा ही वो कारण है जिसकी वजह से हम कोई भी व्यवहार करते हैं। हमारा कोई भी डिज़ायर है, उसके पीछे एक मोटिव होता है। हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारा कोई भी एक्शन है, तो उसके पीछे एक मोटिव होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि मोटिवेशन जो होता है वो एक इंटरनल फोर्स होता है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पुश करता है, उसे पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, पर्टिकुलर गोल के लिए या पर्टिकुलर अटेनमेंट के लिए। तो ये एक आंतरिक बल है, इंटरनल फोर्स है। और इट कैन बी डिफाइंड एज one's direction to behavior or what causes a person to want to repeat behavior and vice versa. मोटिवेशन को डिफाइन करते हुए हम कह सकते हैं कि ये हमारे व्यवहार को एक दिशा देता है। कोई भी व्यवहार व्यक्ति जब करता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, और किसी न किसी कारण की वजह से वो कोई व्यवहार करता है, या कोई भी व्यवहार को इंसान रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये वायस वर्सा होता है। हम कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, उसके पीछे एक मोटिवेशन होता है, और हमारे अंदर जब मोटिवेशन है, प्रेरणा है, तभी हम कोई कार्य करते हैं या कोई कार्य करने के लिए हम तत्पर होते हैं। तो ये वायस वर्सा रिलेशनशिप है वर्क एंड मोटिवेशन में। And motive prompts the person to act in a certain way or at least develop an inclination for specific behavior. मोटिवेशन ही होता है या मोटिव ही होता है जो कि हमें ह्यूमन बींग्स को या ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर दिशा में पर्टिकुलर तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, आपके बिहेवियर को एक खास दिशा में इंक्लाइन करता है, मोड़ देता है, या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है हमारे बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, कोई इंसान अगर भूखा है तो उसका हर बिहेवियर खाना को प्राप्त करने के लिए होगा। वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे उसे खाना मिल सके और वो अपना जो हंगर मोटिवेशन है उसे फुलफिल कर सके। एक स्टूडेंट जो है, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं तो वो दिन रात पढ़ाई करता है, वो हार्ड वर्क करता है, क्योंकि उसके पीछे एक मोटिव है कि उसे अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। उसके अंदर नीड ऑफ अचीवमेंट है, एस्पिरेशन। तो उसके दो एग्जाम्पल्स हैं। एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा भूखा है तो उसका बिहेवियर जो होगा वो फूड के सर्च में इंक्लाइंड होगा, ये बायोलॉजिकल हो गया। और एक स्टूडेंट है जो अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, वो इसलिए पढ़ेगा क्योंकि उसके पीछे अच्छे स्कोर्स को ऑब्टेन करने का मोटिवेशन है। एंड मोटिवेशन जो है वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मोटिवेशन के फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट काम मॉर्गन एंड मर्रे ने किया है, और उसके बाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है मैस्लो ने किया है। इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशंस को उनकी प्रोमिनेंस, उनकी प्रबलता के आधार पे एक हायरार्की में डिवाइड किया था। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो मोटिव्स होते हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं ब्रॉडली। प्राइमरी मोटिव जिसे हम बायोजेनिक या बायोलॉजिकल मोटिव्स भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मोटिव्स जो है उन्हें हम सोशियोजेनिक या सोशल मोटिवेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बायोजेनिक या प्राइमरी मोटिवेशंस की बात करेंगे। और इन्हें प्राइमरी मोटिव्स इसलिए कहा जाता है कि ये मोटिव्स हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण के साथ साथ हमारे अस्तित्व के प्रोमिनेंस के लिए, अस्तित्व के पर्सिस्टेंस के लिए जरूरी होते हैं। तो इन्हें हम बायोलॉजिकल या जैविक मोटिव्स या प्रेरणा भी कहते हैं। इनका जो बेस होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है, मतलब ये शारीरिक होते हैं, शारीरिक बेसिस होता है इनका। और हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे अस्तित्व के सर्वाइवल के लिए ये मोटिव्स, जो प्राइमरी मोटिव्स हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो प्राइमरी मोटिव जो है बायोलॉजिकल है, ये फिजियोलॉजिकल बेस है, शारीरिक आधार है इनका, और हमारे अस्तित्व या शरीर के या जीवन के सर्विलेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए ये जरूरी होते हैं। And biogenic motives arouses the behavior of organism in a specific direction that leads to required change in internal environment. The sources of biological motives include biological जो या biogenic जो motives हैं वो हमारे
ऑर्गेनिज्म की बात इसलिए कह रहे हैं कि मोटिवेशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही नहीं होता है, ये एनिमल्स में भी होता है, क्योंकि उनका बिहेवियर भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए होता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो मोटिवेशन है वो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में मोड़ देता है। और इसकी वजह से जो मोटिव्स हमारे, इसका बेस फिजियोलॉजिकल है, शारीरिक है, तो हमारा जो आंतरिक वातावरण है, हमारा जो शारीरिक वातावरण है, उसमें परिवर्तन होता है बायोजेनिक मोटिव्स की वजह से। तो बायोलॉजिकल जो मोटिव्स हैं इसके डिफरेंट सोर्सेस हैं। ये सोर्सेस जो है वो हैं। सबसे पहला किसी इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से अराउजल बढ़ता है। हमारे बॉडी में किसी चीज़ की अगर अधिकता हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर एक मोटिवेशन होता है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ की अधिकता को कम करें। कोई चीज़ हमारी बॉडी में अगर बहुत कम हो जाता है तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन होता है, एक हमारे अंदर प्रेरणा जगती है कि हम उस पर्टिकुलर कमी को जिस तरीके से पूरा कर सकते हैं करें, और जो हमारे बॉडी में एक डिसबैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे हम बैलेंस करें। तो इंक्रीज में हो गया कि हमारी बॉडी में अगर वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड, तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को क्लियर करने की, इंटरनली क्लियर करने की आवश्यकता महसूस होती है। टॉयलेट जाता है इंसान, वो फेसेस करता है या वो यूरिनेट करता है, और उसके बॉडी में जो वेस्ट कलेक्ट हो गया है उसकी वजह से उसके अंदर एक स्ट्रेस, एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है जो उसे उस पर्टिकुलर वेस्ट को बाहर निकालने के लिए मोटिवेट करती है। सिमिलरली हमारी बॉडी में मान लो अगर एनर्जी की कमी हो गई है, हमने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई, तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो फूड या एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट की दिशा में इंक्लाइंड हो जाता है। हम तब तक खोज करते हैं खाने की या एनर्जी ड्रिंक्स की जब तक हमें वो मिल नहीं जाता है, और उसे खा के हम हमारी हंगर जो मोटिव है उसे फुलफिल नहीं करते ताकि हमारी बॉडी में ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनर्जी बन जाए। तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज होता है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के डिक्रीज या इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर अराउजल होता है, एक उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न होती है, और हम इंटरनल जो स्टेट है, होम्योस्टैटिस का स्टेट है, जो बैलेंस का स्टेट होता है, उसे मेंटेन करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हमारे सेंसेस को भी एक्टिवेट करता है, ऐसे हमारा टेस्ट का सेंस, टच और स्मेल का जो सेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा इन द स्टेट ऑफ मोटिवेशन। और बायोलॉजिकल मोटिव्स जो है ये ऐसे मोटिव्स होते हैं जो इननेट होते हैं, मतलब जन्मजात होते हैं, और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ मोटिव्स ऐसे होते हैं जो हम पैदा होते हैं तभी भी हमारे अंदर होते हैं, ऐसे हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया। कुछ मोटिव हैं जो बायोजेनिक हैं, हमारे एग्जिस्टेंस में होते हैं, बट बाय द टाइम उनका जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम एडल्ट होते हैं, तो उनका डेवलपमेंट होता है, बट ये भी बायोजेनिक मोटिव्स ही होते हैं। बायोलॉजिकल बेस इनका फिजिकल बेस होता है, इनकी फुलफिलमेंट नहीं होने से इंडिविजुअल के पर्सनालिटी या व्यवहार में असामान्यता, एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। तो हंगर, थर्स्ट ऐसे दो प्राइमरी मोटिव्स हैं। एयर और नीड ऑफ रेस्पिरेशन जो हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब भी हमारे अंदर रहते हैं। बाकी जो सेक्स है, स्लीप और मैटरनल नीड है या मोटिव्स है, वो ग्रेजुअली हमारे बिहेवियर में डेवलप होते हैं। तो जैसे पहले बताया हमने कि भूख जो है एक बायोलॉजिकल या बायोजेनिक मोटिव्स है। जब हमें भूख लगती है, हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो हम खाना तलाश करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, और हम तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक हमें खाना नहीं मिल जाता। जब हम एक्टिव होते हैं खाना की तलाश में या भोजन की तलाश में, तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो स्ट्रेस तब तक रहता है जब तक कि हमें खाना नहीं मिल जाता। तो जो स्ट्रेस होता है इंटरनल, उसको हम ड्राइव बोलते हैं। ड्राइव वो फोर्स है जो हमें तब तक पुश करता है, तब तक हमें मोटिवेट रखता है, जब तक कि हमारे पर्टिकुलर नीड की फुलफिलमेंट नहीं हो जाती है। और जैसे हमें फूड मिल जाता है, हम खाना खा लेते हैं, अपना हंगर मोटिव्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो वो जो ड्राइव है वो खत्म हो जाती है। तो हंगर जो बायोलॉजिकल मोटिव है, और ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व और हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली थर्स्ट है, ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि खाना खाए बगैर इंडिविजुअल 3-4 दिन, इवन एक हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है, बट प्यास अगर उसे लग जाए और उसे पानी नहीं मिले तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो थर्स्ट जो है वो हंगर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव है। जब इंडिविजुअल को प्यास लग जाती है तो वो किसी भी तरीके से पानी ढूंढ के अपने प्यास को फुलफिल करना चाहता है, उसे वो बुझाना चाहता है।
और ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेक्स है ये भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उसके ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट इसका ये बायोजेनिक है ऑल्दो, बट इसका डेवलपमेंट एडल्ट एज में होता है। और ये सोशल नॉर्म्स के थ्रू, अलग अलग कल्चर में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग नॉर्म के हिसाब से सेक्सुअल बिहेवियर को फुलफिल करने का वो कल्चर जो है अनुमति देता है। तो इसकी ऑल्दो इसका बायोजेनिक बेसिस है, बट ये एडल्ट एज में डेवलप होता है पर्सनालिटी में। एयर और नीड ऑफ रेस्पिरेशन बायोजेनिक है, और ये हमारे जन्म के साथ हमें मौजूद होता है। बिना इनहेल किए, बिना एक्सेल किए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सिमिलरली स्लीप भी है एक बायोजेनिक मोटिव। जब हम पैदा होते हैं और तभी भी हमारे अंदर रहता है नींद। एक शिशु जो होता है वो अपना मैक्सिमम टाइम सोने में ही स्पेंड करता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका स्लीप के जो आवर्स हैं, डिपेंडेंसी वो कम होती जाती है। और एक एवरेज एडल्ट, हेल्दी एडल्ट को पर डे 8 to 9 आवर्स स्लीप की जरूरत होती है फॉर बेटर हेल्थ एंड बेटर एडजस्टमेंट। स्टडीज में देखा गया है कि जो इंडिविजुअल में स्लीप प्राइवेशन हो जाता है, उन्हें नींद नहीं आती, उनमें तरह तरह के डिल्यूजन और हैलुसिनेशन डेवलप हो जाते हैं। आगे जाके इनके अंदर साइकेट्री प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती हैं। तो जो स्लीप है या नींद, ये भी एक बायोजेनिक मोटिव है और हमारे पर्सनालिटी के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी के बेस पे बोला है कि मैटरनिटी जो होता है, मैटरनल फीलिंग है, मैटरनल मोटिव, ये भी एक बायोजेनिक मोटिव ही है जो फीमेल्स में पाया जाता है। और ये बाय द टाइम, जैसे एट द टाइम ऑफ एडल्टहुड डेवलप होता है। और बहुत से स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लेडीज़ हैं जिन्हें जो बेबी बियर नहीं कर पाती हैं, जिन्हें किसी रीज़न से मातृत्व या मैटरनिटी सुख को नहीं कर पाती है ऑब्टेन, उनकी पर्सनालिटी में बहुत सी एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, बहुत से साइकेट्री प्रॉब्लम्स, समटाइम्स साइकोसिस भी डेवलप हो जाता है। तो बैलेंस पर्सनालिटी के लिए या बैलेंस मेंटल स्टेट के लिए मैटरनिटी या मैटरनल जो मोटिव है वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव है। ये बेसिकली फीमेल्स के लिए है, क्योंकि उनके अंदर जो मदरहुड की टेंडेंसी होती है, मातृत्व की एक भावना होती है, वो बहुत पहले से ही होती है, बट वो डेवलप होती है एडल्ट एज में। और अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो उनकी पर्सनालिटी में बहुत से एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है। तो मैटरनिटी को भी या मैटरनल मोटिव्स को भी एक बायोजेनिक मोटिव बोला जाता है। सोशियोजेनिक मोटिव्स जिन्हें हम सेकेंडरी मोटिव्स भी बोलते हैं, और ये सामाजिक प्रेरक हैं। ऐसे मोटिव्स जो होते हैं वो इननेट नहीं होते हैं, ये हम सीखते हैं। समाज में एक दूसरे के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, जब बिहेव करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हम सोशियोजेनिक मोटिव्स को सीख लेते हैं। और ये साइको सोशल मोटिव्स होते हैं। इनके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है, लेकिन इनका जो विकास होता है वो समाज में होता है। समाज में हम अपने समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनके नॉर्म्स को फॉलो करके हम सोशियोजेनिक मोटिव्स को सीखते हैं। इट्स नॉट बायोलॉजिकल इन नेचर, इट इज़ नॉट इननेट एट ऑल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जैसे बायोजेनिक मोटिव इम्पॉर्टेंट है, सोशियोजेनिक मोटिव्स भी इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे ओवरऑल ग्रोथ एंड पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। और दे आर एक्वायर्ड एंड लर्न थ्रू आवर इंटरेक्शन विद पीपल। ये मोटिव जो होते हैं हम अपने लाइफ टाइम में इन्हें एक्वायर करते हैं, इन्हें अर्जित करते हैं, इन्हें हम सीखते हैं दूसरों से इंटरेक्ट करके। तो जो टाइप्स हैं ऑफ सोशियोजेनिक मोटिव्स हैं, ये जो मोटिव्स हैं इनका लिस्ट है मॉर्गन और मर्रे ने अपनी पर्सनालिटी के थ्योरीज में दिया था। उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट मोटिव्स हैं जो सोशियोजेनिक मोटिव्स हैं। पावर है एक पहला इम्पॉर्टेंट मोटिव, फिर अचीवमेंट है, अफिलिएशन मोटिव है, प्रेस्टीज है, एग्रेशन है, कंपटीशन, कोऑपरेशन, डोमिनेंस एंड स्टेटस। ये कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोजेनिक मोटिव्स हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होकर इंडिविजुअल तरह तरह के व्यवहार करता है, समाज में तरह तरह की एक्टिविटीज करता है, और वो पावर अटेन करना चाहता है, वो अचीवमेंट पाना चाहता है, दूसरों का साथ चाहता है। और ये सभी मोटिव्स जो हैं उसके एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट वो उसकी पर्सनालिटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हें सामाजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर समाज के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं और कुछ वैल्यू होते हैं। और एज अ
मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और कल्चर, आपको उन नॉर्म्स को या उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हर समाज में अलग अलग मोटिव्स होते हैं। किसी समाज में एक मोटिव प्रोमिनेंट है, किसी समाज में दूसरा मोटिव। कोई पर्टिकुलर समाज हो सकता है उसमें नीड ऑफ एफिलिएशन, संबंधता की आवश्यकता या मोटिव जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। लेकिन कोई पर्टिकुलर समाज ऐसा है या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ऐसी है जिनमें कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होगा, कॉपरेशन ज़्यादा होगा, तो ये मोटिव जो है कल्चर टू कल्चर वैरी करते हैं। ये बायोजेनिक मोटिव्स की तरह नहीं होते हैं जो सभी इंडिविजुअल्स में कम या ज़्यादा मात्रा में पाए ही जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मोटिव्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ। जैसे पावर मोटिव है, तो पावर हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसके पास पावर हो, ताकत हो, सत्ता हो और वो दूसरों को डोमिनेंस कर पाए। दूसरा इंडिविजुअल उसकी सुपीरियॉरिटी को एडमायर करे, एक्सेप्ट करे और वो उसे डोमिनेट कर पाए। तो पावर या सत्ता या ताकत का जो मोटिव होता है ये एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है जो ऐसे इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होता है जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड होते हैं rather than a नॉर्मल इंडिविजुअल या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। नीड ऑफ अचीवमेंट है। Researchers have been searching for the common characteristic in the achievers. They have found to be moderate risk takers. They have satisfaction with accomplishment and preoccupation with the tasks. Need of achievement, जिसे NACH बोला था मॉर्गन ने, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मोटिव है जो सामाजिक मोटिव है या प्रेरक है और ये व्यक्तित्व के विकास में एक इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों में नीड ऑफ अचीवमेंट या उपलब्धि की अभिप्रेरक या आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है वो लोग रिस्क टेकिंग बिहेवियर करते हैं। इन्हें कोई भी खतरा लेने से या कोई भी रिस्क टेकिंग बिहेवियर करने से डर नहीं लगता है। ये डेयरिंग नेचर के होते हैं। ये खतरनाक से खतरनाक काम या ऐसा काम जिनमें कि इनकी लाइफ को भी थ्रेटनिंग है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई थ्रेटनिंग है, कोई रिस्क है, वो करने से ये नहीं हिचकते हैं और इन्हें कोई भी काम करके अकम्प्लिशमेंट, उस काम को पूरा करके तब तक इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक जो टास्क इन्होंने अपने हाथ में या जो गोल अपने हाथ में लिया उसे पूरा नहीं कर देते। ये पूरी तरह से प्रीऑक्यूपाइड होते हैं अपने पर्टिकुलर जो टास्क लिया है उसके अकम्प्लिशमेंट में। तो अचीवमेंट नीड भी एक इम्पॉर्टेंट सोशियोजेनिक नीड है और मनोवैज्ञानिक या रिसर्चर तरह तरह से स्टडीज करके ऐसे इंडिविजुअल की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन इंडिविजुअल में नीड ऑफ अचीवमेंट हाई होता है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या उसके पीछे क्या उनकी भावनाएं होती है। एफिलिएशन मोटिव, ये ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं जिनमें नीड ऑफ एफिलिएशन या संबंधता का अभिप्रेरक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये दूसरों के साथ में रहना पसंद करते हैं। इन्हें कोई भी ऐसा काम करने के लिए अगर ऑप्शन दिया जाए अकम्प्लिशमेंट में जो कि उसी काम को ग्रुप सिचुएशन में करना है या फिर अकेले करना है, तो ये किसी भी पर्टिकुलर काम या टास्क को ग्रुप सिचुएशन में करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इनके अंदर नीड ऑफ एफिलिएशन, दूसरों के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, कोऑपरेशन दिखाना, गेट टुगेदर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट देते हैं। किसी भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली रिलेशन हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ये हर रिलेशनशिप में उनका जो रिलेशनशिप है या जो संबंध है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं rather than किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट या मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देने की बजाय। सिमिलरली स्टेटस का मोटिव्स है। स्टेटस का मोटिव होता है एक इंडिविजुअल के अंदर जो अपना एक सम्मान, अपना एक रैंक, एक ओहदा देखने का मोटिव होता है। ये मोटिव भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है और ये ऐसी अभिप्रेरक या ऐसी आवश्यकताएं हैं जो इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है कि वो अपना एक निश्चित स्थान, एक निश्चित इमेज ग्रुप में डेवलप करे। जैसे क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स जो है 25 वो अपना पर्टिकुलर क्लास में टीचर्स की नज़र में उनकी क्या स्थिति है, उनके जो बैचमेट्स है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं या क्लास में अकेडमिकली वो कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या रैंक है उनका, ये इन सब चीज़ों के बारे में बहुत फजी होते हैं और हमेशा ऐसी इनकी कोशिश होती है, ऐसा इनका व्यवहार होता है कि इनको सम्मान या क्लास में या किसी भी सामाजिक स्थिति में इन्हें सम्मानजनक एक स्तर मिले, एक स्टेटस मिले, एक पहचान मिले कि हाँ हम भी कुछ हैं, हमारी भी पहचान है, हम भी एक रिस्पेक्टेड या प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में।
तो ये मोटिव्स हैं जो बायोजेनिक और सोशियोजेनिक है। दोनों मोटिव जो है हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। सर्टेन लेवल तक फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम या सर्टेन लेवल तक फुलफिलमेंट हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होता है, हमारे पर्सनालिटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर इंडिविजुअल को डिप्राइव कर दिया जाए फूड से, हंगर से, तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। सिमिलरली जो सोशियोजेनिक मोटिव्स हैं जो हम अक्वायर करते हैं, जो हम सीखते हैं, ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे अस्तित्व और हमारे जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे समाज में एक सम्मानित व्यक्ति, एक डिग्निफाइड पर्सन की तरह जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। तो ये दोनों मोटिव जो होते हैं अपना अपना रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर के डिटर्मिनेशन में, उनकी पर्सनैलिटी के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो बोथ मोटिव्स आर इम्पॉर्टेंट इन देयर ओन वे। थैंक यू फॉर बीइंग